यस स्टूडेंट्स, हमने की थी प्रोजेक्टाइल्स। प्रोजेक्टाइल्स क्या होता था आपके पास कि जब आप किसी पार्टिकल को इस पॉइंट से थ्रो करोगे तो कुछ टाइम के बाद ऐसे हवा में रह के फिर वापस क्या करेगा, इसी प्लेन के ऊपर आ गिरेगा। तो ये क्या होता था आपके पास, इस पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री। इसके लिए भी हमने इक्वेशन डिराइव की थी और हमने क्या निकाला था, एक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी पिछले डेरिवेशन में। तो उसमें जो वाई की वैल्यू आई थी आपके पास, वो आई थी आपके पास ये। ठीक है, तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस करेंगे जिनके ऊपर बेस आपके पास क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है आपकी वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है आपके पास, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट जैसे कि नाम से क्लियर है आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट की जो आपका फ्लाइट का टाइम है वो, तो फ्लाइट का टाइम क्या होगा, यहाँ से लेके जब आपने पार्टिकल को थ्रो किया, आपका पार्टिकल यहाँ पे रहेगा हवा में, और जैसे ही ये वापस यहाँ गिरेगा, इस डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगा आपके पार्टिकल को, वो टाइम क्या हो जाएगा आपके पास, टाइम ऑफ फ्लाइट। मीन्स जितनी देर आपका पार्टिकल इस सरफेस से इसके ऊपर रहेगा, उस टाइम को क्या बोल दोगे आप, टाइम ऑफ फ्लाइट। कैसे निकालोगे, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक का समय। अब इस पॉइंट के ऊपर आपका y कितना है, 0। तो आपने क्या मान लिया कि जो आपका t होगा वो कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, और वो होगा कितना, स्टार्ट यहाँ से होगा और एंड कहाँ तक होगा, यहाँ तक। यहाँ का मतलब y इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में क्या पुट करो, y को 0 पुट कर दो, t को t पुट कर दो। तो देखो क्या आएगा आपके पास, 0 इज इक्वल टू यू साइन अल्फा टी -1/2 जी टी स्केयर। यहाँ से आप क्या निकालोगे, टी की वैल्यू निकालोगे। क्यों, क्योंकि तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, और यही टी क्या होता है आपके पास, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको कैलकुलेट करो और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू निकाल दो। क्या आएगी, देखो डायरेक्ट देखो टी कितना आ जाएगा आपके पास, ये आएगा 2u साइन अल्फा बाय जी। इसको आप याद रखोगे एज ए रिजल्ट। छोटा सा प्रूफ है, पेपर में हो सकता है 2 नंबर में भी आ जाए, तो इसका प्रूफ भी याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद है आपके पास सेकंड डेफिनेशन, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो आपका ये डिस्टेंस है, कि जब आपने पार्टिकल को यहाँ से फेंका, वो जैसे ही आपका इस डिस्टेंस तक आएगा, तो ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोल दोगे, हॉरिजॉन्टल रेंज। कि जैसे आप पार्टिकल को फेंकते हो तो ये देखोगे आप वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, और हॉरिजॉन्टल के अलोंग, तो इसी को क्या बोल दोगे आप, हॉरिजॉन्टल रेंज बोल दोगे। ठीक है, अब इसको आप कैसे निकालोगे, देखो इस रेंज का मतलब ये वाला डिस्टेंस, और डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखो आपने स्टार्टिंग में क्या किया था डेरिवेशन में, कि पार्टिकल को यहाँ से फेंका था, तो ये जो डायरेक्शन थी इसकी, इसको क्या माना था, u वेलोसिटी से माना था, और ये जो डायरेक्शन थी वो कितना एंगल बनाती थी आपका, अल्फा। तो इस वेलोसिटी u का, u जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी, इसका कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल कितना था, u कोस अल्फा। मीन्स इस एक्सिस के अलोंग, हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना, u कोस अल्फा। टाइम कितना हो जाएगा, जो ये डिस्टेंस कवर करने में टाइम लेगा, वो ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेता है, वो कैपिटल टी, मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्या करो, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, u कोस अल्फा। टाइम ऑफ फ्लाइट अभी निकाला था आपने, 2u साइन अल्फा बाय जी। इसको क्या करो, सोल्व कर लो। सोल्व होके इसकी वैल्यू कितनी आएगी, u स्केयर साइन 2 अल्फा बाय जी। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, ये आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज। उसके बाद देखो थर्ड डेफिनेशन क्या है, उसके बाद है आपकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब ये आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज, u आपके पास गिवन होगा, जिस इनिशियल वेलोसिटी से आप पार्टिकल को थ्रो करोगे ये तो आपकी फिक्स रहेगी, g भी आपका फिक्स है। तो जो मैक्सिमम है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइन 2 अल्फा के ऊपर। तो साइन 2 अल्फा जो मैक्सिमम होगा, उसी पॉइंट के ऊपर आपका क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। अब ये मैक्सिमम होने का मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 1 होती है साइन 2 अल्फा की। साइन 2 अल्फा की वैल्यू 1, साइन 2 अल्फा 1 मीन्स 2 अल्फा कितना आपका 90 डिग्री, मीन्स अल्फा कितना आपका 45 डिग्री। तो इसका मतलब आपकी जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है उसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी,
यू स्केयर बाई जी। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है आपकी 1। और किस पॉइंट के ऊपर आएगी? जब आपका एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। जब आप पार्टिकल को 45 डिग्री से थ्रो करोगे तो आपके पास जो रेंज आएगी आपकी, वो क्या आएगी? मैक्सिमम रेंज आएगी। ठीक है। उसके बाद है आपका ग्रेटेस्ट हाइट। ग्रेटेस्ट हाइट का मतलब देखो, इसको आपने देखी क्या ऑब्जर्व किया, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट। तो इसका मतलब इस पाथ के दौरान जो आपकी मैक्सिमम ये हाइट बनेगी, इसी को क्या बोल दोगे आप? मैक्सिमम हाइट बोल दोगे। ठीक है। इसका फॉर्मूला देखो कैसे निकालोगे आप। आपको पता है कि वी स्केयर क्या होता है आपके पास? यू स्केयर माइनस 2GH। ठीक है। जहाँ पे वी स्केयर क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी। यू क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जिस वेलोसिटी से आपने पार्टिकल को क्या किया? थ्रो किया। अब मैक्सिमम हाइट किस पॉइंट के ऊपर आएगी? इस पॉइंट के ऊपर आएगी। आपने मान लिया ये जो हाइट है आपकी वो कितनी है? h। ठीक है। तो अब देखो, जब पार्टिकल को आप थ्रो करोगे तो बिल्कुल मैक्सिमम पीक पे जाके वो क्या आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। उसके बाद फिर नीचे आना स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इस पॉइंट के ऊपर वो हो जाएगी आपकी 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपके पास? यू स्केयर। वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहे हो, वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो कितना आ जाएगा? यू साइन अल्फा, इसका स्केयर माइनस 2GH। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल दोगे आप? इस h की वैल्यू निकाल दोगे। h कितना आ जाएगा आपके पास? यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा बाय 2G। ठीक है। तो ये आपके पास आई ग्रेटेस्ट हाइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, इन्हीं के ऊपर बेस आपके सारे न्यूमेरिकल हैं, उनको देखेंगे। ठीक है।